एक अमीर घर की लड़की को एक गरीब घर के लड़के से हो जाता है प्यार और उस लड़की के पिता उस गरीब लड़के को कहते हैं कि अगर तुम 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा के लाओगे तभी मैं अपनी बेटी का शादी तुमसे करवाऊंगा। फिर देखिए वो लड़का किस तरह से कड़ी मेहनत करके 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा के लाता है और फिर भी उस लड़के को धोखा दिया जाता है। वो लड़का पागल हो जाता है। लड़का उस लड़की के प्यार के चक्कर में सुसाइड कर लेता है। देखिए इस वीडियो में। हाय दोस्तों, मैं विकास वंशी आप सबके बीच में फिर से हाजिर हूँ एक सच्ची घटना पर आधारित एक नई कहानी के साथ। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के एक जिले की, जहाँ एक अच्छी घर की लड़की डेली अपने कॉलेज जाया करती थी अपनी ही स्कूटी से, और उसी रास्ते में एक मैकेनिक के दुकान पर एक गरीब घर का लड़का काम किया करता था, जिसका पगार महीने का 6,000 रुपया था। और वो लड़का उसी दुकान पर मेहनत करके अपना जीवन गुजारा कर रहा होता है। वो लड़की अपने स्कूटी से डेली अपने घर से उसी रास्ते से आया जाया करती थी और उस लड़के को देखा करती थी, उस लड़के को पसंद किया करती थी। इसी तरीका से कुछ दिन चलता रहा और एक दिन की बात है कि उस लड़की का स्कूटी करीबन उस लड़के की दुकान से 200-300 मीटर दूरी पे उस लड़की का स्कूटी खराब हो जाता है और उसका स्कूटी चालू ही नहीं हो रहा था और वो लड़की परेशान हो जाती है। फिर सोचती है कि क्यों ना उसी लड़के के दुकान पर लेके जाया जाए और इसी बहाने उस लड़के से कुछ बातें भी हो जाएंगी, उस लड़के से जान पहचान भी हो जाएगा। और वो लड़की अपना स्कूटी लेके उस लड़के के दुकान पे जाती है और कहती है कि देखिए मेरा स्कूटी स्टार्ट ही नहीं हो रहा। और वो लड़का सारा काम छोड़कर उस लड़की का स्कूटी बनाने में लग जाता है और देखता है उस लड़की के स्कूटी में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक पलक जो जिसमें कार्बन लग गया था, और वो पलक निकाल कर साफ कर देता है और साफ करके उस लड़की का स्कूटी को स्टार्ट कर देता है। और वो उस लड़की को कहता है कि लीजिए आपका स्कूटी चालू हो चुका है। वो लड़की उस लड़के से पूछती है कि बताइए आपका कितना पैसा होता है, लेकिन वो लड़का उस लड़की से पैसा नहीं लेता है और कहता है कि आपका स्कूटी में कोई बड़ा इशू नहीं था, आपका स्कूटी में बस छोटा सा प्रॉब्लम था, उसे मैंने ठीक कर दिया है, अब आप इसको लेकर जा सकती हैं। वो लड़की वहां से जाने लगती है और मन ही मन में सोचती है कि लड़का काफी अच्छा है, लड़के ने मुझसे पैसा भी नहीं लिया, लड़का बोलता भी अच्छा है। बस उसी के बारे में सोचते हुए वो अपने कॉलेज चली जाती है। इसी तरीके से वो लड़की डेली उसी रास्ते से जाया करती थी, आया करती थी। जब उसका मन हो तो किसी न किसी प्रॉब्लम को लेके उस लड़के के पास जाया करती थी और वो लड़का उसको ठीक करके भेज दिया करता था। धीरे धीरे उस लड़के को भी उस लड़की से प्यार हो जाता है और उन दोनों के बीच बातें होने लगती है। लेकिन ये कहानी उस समय की है जिस समय सभी के हाथ में मोबाइल होना बहुत ही मुश्किल था। जिसके पास पैसे होते थे सिर्फ वही मोबाइल रखा करते थे। यही प्रॉब्लम उस लड़के के पास था कि लड़की तो मोबाइल रखती थी लेकिन लड़का मोबाइल नहीं रखा करता था। इसीलिए उन दोनों को बातें करने के लिए उसी दुकान पे मिलना पड़ता था और वो लड़की अपनी स्कूटी को लेकर हमेशा उस दुकान पे आया करती थी, उससे बातें किया करती थी। और इसी तरीका से कहानी चल रहा था। प्यार आगे बढ़ चुका होता है और एक दिन समय ऐसा आता है उस लड़की के पिता उस लड़की का शादी कहीं फिक्स कर रहे होते हैं। और लड़की को जब पता चलता है तो लड़की अपने पिता से कहती है कि पापा मैं किसी लड़के से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो लड़की के पिता कहते हैं कि चलो ठीक है, तुम जिससे प्यार करती हो उससे तुम हमको मिलवाओ, मैं उससे बातें करूंगा, उसको देखूंगा, उसके बाद ही डिसाइड करूंगा कि मैं तुम्हारी शादी किससे करवाऊंगा। फिर वो लड़की एक दिन उस लड़के को अपने घर पे बुलाती है। वो लड़का उस लड़की के घर पे जाता है और उस लड़की के पिता से मिलता है। उस लड़की के पिता उससे कहते हैं कि तुम क्या करते हो। तो लड़का अपने बारे में बताता है कि मैं किसी मैकेनिक की दुकान पे काम करता हूँ और मुझे महीने का 6,000 रुपया मिलता है। वो लड़की के पिता ये सब सुनकर डिसाइड करते हैं कि अपनी बेटी का शादी तुमसे नहीं करवाऊंगा और तुम मेरी बेटी की लाइफ से दूर हो जाओ। और अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो मैं तुमको एक शर्त देता हूँ, अगर तुम इस शर्त को पूरा कर दोगे तो मैं तुम्हारी शादी अपनी बेटी से खुशी खुशी करवा दूंगा। वो लड़की के पिता उस लड़के से एक शर्त रखते हैं, कहते हैं कि अगर तुम 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा के लाओगे तभी मैं जानूंगा
कि तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो और तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रख सकते हो। वो लड़का काफी सोच में पड़ जाता है। काफी सोचने और विचारने के बाद कहता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो आपका ये चैलेंज मुझे मंजूर है। और वो लड़का वहां से चला जाता है। जब ये बात उस लड़की को पता चलता है तो लड़की अपने पिता से काफी कहा-सुनी करती है और कहती है कि ये बेहुदा सा शर्त आपने क्यों रखा? इतना आसान थोड़ी है कि 1 साल में वो लड़का कहाँ से 1 करोड़ रुपया लाएगा? लेकिन उसके पिता कहते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ, तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा हूँ और तुम मेरा काम करने दो। वो लड़का चला जाता है और सोचता है कि मैं कौन सा ऐसा काम करूं कि मैं 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमा कर जमा कर सकूं। सोचते सोचते कुछ दिन बीत जाते हैं। वो उसी मैकेनिक की दुकान पे काम करता रहता है और सोचता रहता है कि मुझे इस काम से तो 1 करोड़ रुपया जमा होगा नहीं। और एक दिन लड़की उससे मिलने आती है और कहती है कि तुम कैसे 1 करोड़ रुपया जमा करोगे? तो लड़का कहता है कि मैं क्या करूं, तुम्हारे पिता ऐसा ऐसा शर्त रखे हैं जिसको मुझे पूरा करना है। मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और कैसे 1 साल में 1 करोड़ रुपया कमाऊं। वो लड़का कहता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं? तब वो लड़की कहती है मेरे पिता एक बड़े बिल्डर हैं। तब वो लड़का सोचता है कि क्यों ना मैं भी बिल्डर का ही काम करूं और ज्यादा पैसा कमाऊं और 1 साल में 1 करोड़ रुपया जमा कर कर मैं इसके पिता के सामने जाऊं। और वो लड़का उस काम को छोड़ देता है। फिर वो लड़का अपने घर पे जाकर बहुत ही सोचने और विचारने के बाद एक फैसला लेता है कि नहीं, मैं बिल्डर का ही काम करूंगा। और वो एक शहर में जहां उसका एक दोस्त पहले से रहा करता था, वहीं उसके पास जाता है। वहां वो किसी बिल्डर के यहाँ जाकर काम करने लगता है और उससे काफी जानकारी लेता है, उससे काफी कुछ सीखता है कि आखिर कैसे एक बड़ा बिल्डर बना जा सकता है। और वो लड़का कुछ दिन काम करने के बाद एक अपना ऑफिस खोलता है। वहीं से वो एक बिल्डर की जर्नी स्टार्ट करता है, छोटा मोटा ठेका लेने लगता है। इसी तरीका से वो काम करना चालू करता है और करीबन 1 साल बीतते बीतते वो 1 करोड़ रुपया जमा कर लेता है। जैसे ही 1 साल बीतने वाला होता है, तब वो सोचता है कि मेरे पास 1 करोड़ रुपया जमा हो चुका है। अब मैं ये 1 करोड़ रुपया लेके उस लड़की के पिता के पास जा सकता हूँ और मैं उस लड़की से शादी करने का प्रस्ताव रख सकता हूँ। ठीक 1 साल बीतने के अगले दिन वो लड़का 1 करोड़ रुपया लेकर उस लड़की के घर जाता है तो देखता है कि उस लड़की का शादी किसी और लड़का से वहाँ हो रहा होता है। और वो लड़का उस शादी को देखकर काफी हैरान हो जाता है और काफी हैरान होने के बाद वो लड़का वहीं से लौट जाता है और सोचता है कि मैं अपने कारण क्यों उस लड़की का जिंदगी बर्बाद करूं। और वो लड़का अपने घर चला जाता है, काफी रोने लगता है। फिर वो धीरे धीरे शराब का लत पकड़ लेता है और डेली शराब पीकर वो अपना जिंदगी बर्बाद करने पर तुल जाता है। फिर किसी भी तरह से वो लड़का संभलता है और फिर से अपने काम में जुट जाता है, वो मेहनत करने लगता है। देखते ही देखते कुछ सालों के बाद वो एक बहुत बड़ा बिल्डर बन चुका होता है। उस लड़के के पिता से भी बड़ा बिल्डर बन चुका होता है और बहुत पैसे वाला बन जाता है। इसी तरह से कुछ दिन बीतते रहता है। उस लड़की का शादी जिस लड़के से हुआ था वो भी एक अच्छे कंपनी में काम कर रहा होता है। लेकिन एक दिन की बात है, उस लड़के को किसी कारणवश उस काम से हाथ धोना पड़ता है और वो लड़का बेरोजगार हो जाता है। इत्तेफाक की बात देखिए कि वो लड़का काम की तलाश में ढूंढते ढूंढते एक दिन उसी बिल्डर के पास पहुंच जाता है, जो बिल्डर उसकी पत्नी से प्यार किया करता था, उस लड़की से प्यार किया करता था जिससे उस लड़के का शादी हुआ था। और उस बिल्डर के पास जाता है, अपना प्रॉब्लम बताता है कि मैं किसी कंपनी में काम किया करता था और मैं अभी बेरोजगार हूँ। तब वो बिल्डर उस लड़के को अपने पास एक छोटा सा इंटरव्यू लेकर उसको अपने पास रख लेता है, एक अच्छा सैलरी पैकेज पे। और वो लड़का उसी बिल्डर के यहाँ काम कर रहा होता है। एक दिन की बात है कि वो बिल्डर एक बड़ा सा पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, सभी कर्मियों को वो इनवाइट करता है। जब कल की रात में जब पार्टी हो रहा होता है तो सारे लोग अपने अपने फैमिली को लेकर बिल्डर के यहाँ जाते हैं। उसी रात वो लड़की भी अपने पति के साथ
उस बिल्डर के यहाँ जाती है और उसका पति अपनी पत्नी को उस बिल्डर से मिलवाता है और वो लड़की उस बिल्डर को देखकर हैरान हो जाती है और वो बिल्डर भी उस लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। दोनों एक दूसरे को देखकर पहचान जाते हैं, दोनों के आंखों में आंसू आ जाते हैं और दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं। दोनों का अपना बीता याद आ जाता है और उस लड़की का पति दोनों को देखकर काफी हैरान हो जाता है कि लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तो वो लड़का अपनी पत्नी से पूछता है कि क्या हुआ। लड़की कहती है कि नहीं, मुझे इस पार्टी में नहीं रहना, मुझे अपने घर ले चलो। तो वो लड़का काफी समझाता है लेकिन लड़की नहीं मानती है। फिर वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट जाता है और वहां पूछता है कि आखिर क्या हुआ उस पार्टी में, आखिर क्यों तुम रोने लगी थी, क्या तुम उस बिल्डर को पहले से जानती थी। तो लड़की अपनी सारी कहानी बताती है कि हाँ, मैं उस बिल्डर को जानती हूँ, मैं उससे प्यार किया करती थी और वो भी मुझसे प्यार किया करता था। फिर वो लड़का हैरान हो जाता है, काफी परेशान हो जाता है कि ये मैं क्या सुन रहा हूँ। उस लड़के को काफी गुस्सा आता है। वो लड़का कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे अपनी पत्नी पे ही शक करने लगता है, उस बिल्डर के यहाँ काम छोड़ देता है और वो फिर से बेरोजगार हो जाता है और वो भी शराब का सेवन करने लगता है, डेली पीता है और डेली पी के आता है और अपने घर पे अपनी पत्नी के साथ काफी कहासुनी करता है, डेली बहस होता है, डेली उन दोनों में झगड़ा होता है। एक दिन की बात है कि वो लड़का अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है और उस पर काफी शक करता है और उसको अपने घर से निकाल देता है। उस लड़की को जब वो लड़का अपने घर से निकाल देता है तो लड़की रोते हुए उस बिल्डर के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारे कारण मेरा पति मुझे मारता है, मुझ पर शक करता है और मुझे अपने घर से धक्का मार के निकाल दिया है। अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। और वो बिल्डर उस लड़की को कहता है कि अगर तुम्हारा पति तुमको नहीं मानता, तुम पर शक करता है, तो मैं तुमसे अभी भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन वो लड़की साफ इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मेरा एक बार शादी हो चुका है और मेरा पति भी है, मैं उसके रहते हुए मैं किसी के साथ नहीं रह सकती हूँ। और वो लड़की रोते हुए अपने घर चली जाती है, अपने पिता के पास चली जाती है। इधर वो बिल्डर फिर से परेशान हो जाता है क्योंकि वो बिल्डर अभी भी उस लड़की से बहुत प्यार करता था। उस लड़की की आंखों में आंसू देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वो सोचता है मैं क्या करूं कि इस लड़की का घर फिर से बस सके। और वो बिल्डर उस लड़के के पास जाता है, उसको समझाता है कि देखो, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं रहा, हम दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो चुके हैं। लेकिन वो लड़का उस बिल्डर को काफी बुरा भला बोलकर वहां से भगा देता है और वो बिल्डर चुपचाप अपने घर चला जाता है और काफी रोने लगता है और काफी सोचने लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे कारण मैं जिससे प्यार करता था मैं तो उसको पा ना सका, मेरे कारण उसका जिंदगी बर्बाद होते जा रहा है। फिर वो लड़का सोचता है कि मैं क्या करूं, इतना पैसा कमाते हुए भी मैं अपना प्यार ना पा सका और मेरे कारण ही मैं जिससे प्यार करता था उसका घर उजड़ रहा है। क्यों ना मैं अपने आप को ही खत्म कर देता हूँ। और काफी शराब पी लेने के बाद वो सुसाइड कर लेता है और इस दुनिया से चला जाता है। जब इस घटना के बारे में उस लड़के को पता चलता है कि वो जो बिल्डर था उसने सुसाइड कर ली, तब वो लड़का उस लड़की के पास जाता है, उससे माफी मांगता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर चुका हूँ, मुझे माफ कर दो। और वो लड़का उस लड़की को लेकर अपने घर चला जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। उस लड़के को एहसास हो जाता है कि इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं था और मेरे ही कारण उस बिल्डर ने अपना जान दे दिया। देखिए, आए दिन हमारे आसपास में किस तरह का घटना होते रहता है, किस तरह से लोग एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं, किस तरह से एक दूसरे के प्यार के कारण अपना जान दे बैठते हैं। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर से हाजिर हूँगा एक नई कहानी के साथ, एक नया मुद्दा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।